रणविजय की हालत खराब है। कोर्ट के बाहर खड़ा वो समझ चुका है कि अब मामला उसके हाथ से निकल रहा है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो यहां आया था, वो आत्मविश्वास अब डर में बदल चुका है, क्योंकि गौतम ने चाल चल दी है। परी के खिलाफ जो सबूत रणविजय ने संभाल कर रखे थे, वो एक एक करके गायब हो चुके हैं। रणविजय को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन नॉयना को सब समझ में आ चुका है। अब नॉयना और रणविजय दोनों को साफ दिख रहा है कि गौतम किसके साथ खड़ा है। यह एहसास रणविजय को अंदर से तोड़ देता है। इधर कोर्ट के अंदर मिहिर के सामने सच्चाई खुलती है। नॉयना और रणविजय का असली चेहरा मिहिर के सामने बेनकाब हो जाता है। मिहिर की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है। उसे लग रहा है कि उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। कोर्ट से बाहर निकलते ही नॉयना अपना आपा खो बैठती है। वो तुलसी का मजाक उड़ाती है, उसके चरित्र पर सवाल उठाती है और सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर मिहिर खुद को रोक नहीं पाता। उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो अभी चुप रहता है। तभी गौतम की नजर तुलसी पर पड़ती है। वो कुछ नहीं कहता, बस एक इशारा करता है। तुलसी तुरंत समझ जाती है कि अब समय आ चुका है। रणविजय के पास जो भी सबूत बचे हैं, उन्हें अब गायब करना होगा। रणविजय को सजा दिलाने के लिए तुलसी अब कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब खेल शुरू होता है। साम से लोगों को अपने पक्ष में किया जाएगा, दाम से सच खरीदा जाएगा, दंड से दुश्मनों को डराया जाएगा और भेद से पूरा खेल पलट दिया जाएगा। रणविजय धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। उसके साथ खड़े लोग पीछे हटने लगते हैं। नॉयना घबराने लगती है। उसे पहली बार डर लग रहा है। मिहिर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। वो साफ कह देता है कि अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर में गौतम खड़ा है, शांत लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में। उसकी एक एक चाल रणविजय को फंसाती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या रणविजय बच पाएगा या इस बार उसे सजा होकर रहेगी?